साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे नरमा यानी कि कपास के भविष्य के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से आप लोगों के कमेंट मिल रहे थे कि नरमा यानी कि कपास के बारे में चर्चा की जाए, साथियों आज उसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विगत वर्ष के मुकाबले कॉटन यानी कि कपास का जो उत्पादन है उसमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसके बावजूद भी बाज़ारों में कोई सुधार या कोई तेज़ी जैसी स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आती है। साथियों आज उसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कॉटन का जो उत्पादन है वो 299 लाख गांठ माना था, जबकि व्यावसायिक अनुमान 260 लाख गांठ के ही माने गए थे। यानी कि पिछले साल के मुकाबले नरमा यानी कि कपास के अंदर बड़ी गिरावट की स्थितियां देखने को मिली। उसके बावजूद भी साथियों बाजार के अंदर निरंतर नरमी यानी कि गिरावट का ही रुख देखने को मिला है। कोई सकारात्मक रुख फिलहाल की स्थिति में बनता हुआ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस प्रकार से नरमा की जो आवकें हैं वो 1.5 लाख गांठों से जब से क्रॉस की हैं, उसके बाद आयात की भ्रामक चर्चाओं के चलते बाजार में नरमी और दबाव की स्थितियां ही देखने को मिली है। साथियों वैसे तो कॉटन का जो निचला यानी कि बॉटम लेवल है वही चल रहा है, इसमें अब कोई गिरावट या उस प्रकार की स्थितियां आगे आने वाले दौर के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन कोई रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाए ऐसी संभावनाएं भी फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती हैं। विशेषकर जनवरी माह तक तो ये माना जा सकता है कि कॉटन के अंदर कोई बड़ी उठापटक की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से कॉटन मार्केट का जो कोरोना के बाद में सिस्टम बदला है उसके बाद में निरंतर तौर से कॉटन के अंदर अच्छा व्यापार नहीं माना गया है, क्योंकि नुकसान की स्थितियां ही देखने को मिली हैं। फिलहाल के दौर में भी ब्याज भाड़े का नुकसान ही स्टॉकिस्ट को नजर आ रहा है। लेकिन साथियों हो सकता है कि थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि उत्पादन गिरा है, तो आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से ब्याज भाड़े के साथ मुंह मीठे होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उत्पादन की गिरावट और खपत मांग आने पर निश्चित तौर से कॉटन का जो बेस लेवल है वो आ चुका है और आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से सुधारात्मक स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से सोया मील और कॉटन केक के जो अंतर हैं वो भी ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ा अंतर है। तेलों के अंदर भी एक अंतर बने हुए हैं और उसी प्रकार से कॉटन इंडस्ट्री की जो मांग ठंडी पड़ी हुई है उसमें जिस प्रकार से जो वेग आएगा उसके बाद में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि कॉटन के अंदर ब्याज भाड़े के साथ मुंह मीठे होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। साथियों पुनः यही कहा जा सकता है, बाकी कोई बड़ी घबराहट जैसी स्थितियां तो अब इसके अंदर से समाप्त हो चुकी हैं और आने वाला दौर सुखद हो सकता है। इन संभावनाओं को नहीं नकारना चाहिए। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।